नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नीति आयोग की टीम का झारखंड दौरा जल्द ही होने वाला है। 12 जुलाई को राज्य में बैठक होगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो सकती है। राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए नीति आयोग की टीम दिल्ली से आने वाली है और 11 जुलाई को रांची पहुंचेगी। 12 जुलाई को रांची के प्रोजेक्ट भवन में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। नीति आयोग की टीम का 2 दिवसीय इस दौरे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और योजनाओं पर मंथन होगी और इसे लेकर विभिन्न विभागों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक नीति आयोग की टीम इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेगी। एक और बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले के नक्सल क्षेत्र टूडी तोपचाची क्षेत्र में 47 दिनों से सड़क निर्माण का काम बंद है। नक्सल के डर से ठेका एजेंसी काम करने से कतरा रही है। 20 मई को माओवादियों ने तोपचाची के बिलमी बिच्छी पहाड़ी स्थित चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों में आग लगा दी थी, जिसके बाद निर्माण कार्य में जुटी कंपनी शिव सिंह का काम बंद है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन मिला है। सुरक्षा मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। पूरी घटना की रिपोर्ट सरकार और स्थानीय प्रशासन को सौंप दी गई है। साथ ही सुरक्षा की मांग भी कर ली गई है। बड़ी खबर, झारखंड में एक क्लिक में गर्भवती महिला तक पहुंचेगा एम्बुलेंस। डाउनलोड करना होगा यह ऐप। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब जांच एवं दवा खरीदने में पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अस्पताल में यदि दवा उपलब्ध नहीं है तो बाहर की दुकानों से उनके बेड पर दवा पहुंच जाएगी, जांच भी होगी और रिपोर्ट भी पहुंचा दी जाएगी। यही नहीं, राज्य की गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष तक शिशुओं को अस्पताल जाने एवं अस्पताल से घर लाने के लिए भी निजी स्तर पर गाड़ी का इंतजाम नहीं करना होगा। मोबाइल से एक क्लिक पर उन्हें एम्बुलेंस घर से अस्पताल पहुंचाएगी और आवश्यकता पड़ने पर फिर उसी एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल से घर भी पहुंचाया जाएगा। एनएचएम के एमडी आलोक त्रिवेदी ने बताया कि अगले हफ्ते से यह सुविधा अस्पतालों में मिलने लगेगी। बड़ी खबर, 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 5 अगस्त तक आहूत होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 6 दिन का कार्य दिवस होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मानसून सत्र आहूत करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जा रहा, जहां पर स्वीकृति मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पंचम झारखंड विधानसभा का पिछले वर्ष मानसून सत्र 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित किया गया था। बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी घड़ी विक्रेता कंपनी टाइटन ने शहर के हरमू रोड में अपने नए रिटेल स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया। रांची में उद्घाटनकर्ता टाइटन कंपनी लिमिटेड के रीजनल बिजनेस हेड ईस्ट सोमप्रभ सिंह ने किया है और इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संजीव विजयवर्गीय मौजूद रहे। इस मौके पर कहा गया कि टाइटन के लिए इस नए स्टोर का उद्घाटन बेहद रोमांचित करने वाला है, क्योंकि यह झारखंड का पहला स्टोर होगा जहां पर टाइटन वर्ल्ड, टाइटन आई प्लस एवं फास्ट ट्रैक कंपनी की तीनों पावरफुल ब्रांड्स एक साथ लाए गए हैं और हम शहर के इस क्षेत्र में अपने ग्राहकों तक शॉपिंग का आधुनिक अनुभव पेश करवाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारा मकसद अपने ग्राहकों तक पहुंचना है। और हमने इस स्टोर को इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारे उत्पादों और कलेक्शन को लुभावने तरीके से रखा जा पाए। एक और बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा का विषय बना हुआ है और सामाजिक संगठन में सबसे ज्यादा आदिवासी और मुसलमान संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा। मुसलमान अपने शरीयत में कानूनों में छेड़छाड़ की बात कहते नजर आ रहे, वहीं आदिवासी समाज अपनी जमीन और परंपराओं पर हमले की बात बताते नजर आ रहे हैं। जनजातीय समुदाय की ओर से समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा। इसको लेकर भारत की टीम ने आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों से बात की। यूसीसी कानून को लेकर आदिवासी समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व पत्रकार रतन तिर्की ने कहा कि संविधान बनने से पहले से ही अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानून के मुताबिक 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले राज्य में रहने वाले आदिवासियों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से परंपराओं से बनी साख को बचाने से जुड़े सीएनटी एसपीटी कानून भी प्रभावित होंगे ही। बड़ी खबर, झारखंड के 4 केंद्रीय कारा में 600 कक्षपालों की होगी नियुक्ति। झारखंड के जेलों में कक्षपालों की कमी को पूरा करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध पर बहाल किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के 4 केंद्रीय कारा में 600 भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी, जिनमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा हजारीबाग और केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर शामिल है। ये नियुक्ति जो है संविदा के आधार पर 1 साल के लिए होगी। हालांकि आवश्यकता के मुताबिक अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जाएगा
और नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गए भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के मधुपुर स्थित आवास में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जेएसएलपीएस के कर्मियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त आदेश एवं जेएसएलपीएस के रूलबुक में जिक्र महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए और इसे लागू किया जाए। कर्मियों ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति दी जाने वाली पेंडिकल पॉलिसी को भी इस वर्ष लागू किया जाए। साथ ही देवघर जिला में विभाग के वरीय अधिकारी के द्वारा झारखंड के मूल निवासियों को बिना वजह प्रताड़ित किया जाता है और कई कर्मियों को बगैर कारण परीक्षा के निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद जिले में एक बार फिर से बेपटरी हुई मालगाड़ी। धनबाद में ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। झारखंड में मालगाड़ियों के बेपटरी होने की घटनाओं में हाल के दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि राज्य में मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की इन घटनाओं से रेलवे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। रविवार को भी हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद और गया के बीच मालगाड़ी के बेपटरी होने से एक बार फिर से सेवाएं प्रभावित होने की खबर सामने आई है। मालगाड़ी की बेपटरी होने की इस घटना के बाद रेलवे ने डाउन लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन पर रोक दिया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि गजंडी स्टेशन के डाउन में पत्थर लेकर आई मालगाड़ी ट्रैक से उतरकर बेपटरी हो गई। रेलवे कंट्रोल को सूचना मिलने के बाद गोमो से दुर्घटना राहत यान रवाना कर दिया गया। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका जिले में मुंशी सोरेन हत्याकांड मामले में एक किशोर समेत 3 धराए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने एक किशोर सहित 3 लोगों की संलिप्तता पाते हुए उन्हें धर दबोचा। पुलिस के द्वारा किशोर को निरुद्ध किया गया है जबकि अन्य दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने शिकारीपाड़ा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि रानेश्वर थाना क्षेत्र के कठलिया के मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सरोज मुनि मुर्मू के फर्द बयान के आधार पर केंद्र पहाड़ी फुटबॉल मैदान के बगल डंगाल की झाड़िया में पति की हत्या कर लाश को छिपा देने के आरोप में शिकारीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बड़ी खबर, राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में आने वाले कांवरिये अगर पेड़ा लेना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें। आपको बता दें कि दुमका में सिंथेटिक पेड़ा से रहे सावधान। बासुकीनाथ में 200 किलो नकली पेड़ा जब्त किया गया है। बासुकीनाथ के प्रसादी दुकान में जांच अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने विभिन्न पेड़ा दुकान से करीब 200 किलोग्राम नकली पेड़ा जब्त करके उसे नष्ट किया। खाद्य पदार्थों के स्क्रीनिंग जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसी क्रम में बासुकीनाथ स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्रियों की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार दुमका एवं साहिबगंज के दिनेश मरांडी एवं MFTL के खाद्य विश्लेषक उमेश कुमार के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर, आदिवासियों के मुखर विरोध के चलते भाजपा के लिए झारखंड में मुफीद नहीं है यूसीसी का मुद्दा। भाजपा ने अपने चुनावी पिटारे से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भले ही बाहर निकाल दिया हो, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में इस मुद्दे पर वोटरों को लोहा पाना आसान नहीं होगा। पहली बात यह है कि राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी भी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है और दूसरी बात यह है कि इस राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर आदिवासी अल्पसंख्यक सेंटीमेंट को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार बैठा है। भाजपा की झारखंड प्रदेश इकाई के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्वर में स्वर तो मिला रहे, लेकिन उस मुद्दे पर उनके तेवरों में गर्मजोशी नहीं दिख रही है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उसी पर आदिवासी समुदाय की ओर से उठ रही विरोध की आवाज अगर और तेज हुई तो सियासी तौर पर चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हो सकती है। आदिवासी संगठनों की ओर से झारखंड में यूसीसी के खिलाफ विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि झारखंड के आदिवासी समाज का मानस समझने वाले ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपनी परंपराओं, प्रथाओं, वैवाहिक रीति रिवाजों और जमीन संपत्ति पर अधिकार के विशिष्ट कानूनों के प्रति यह समाज इतना आग्रही है कि वह इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना चाहता है। बड़ी खबर, भगत ने अवैध खनन कर 4 करोड़ 87 लाख रुपए पंकज मिश्रा के खाते में ट्रांसफर किए। खुले कई राज। टिंकल भगत और भगवान भगत ने मिलकर 11 एकड़ में अवैध खनन किए, जिससे 91 लाख घन फुट पत्थर निकाला गया, जिससे हुए आमदनी सही साबित करने की कोशिश की गई। भगवान भगत ने अवैध खनन से मिली राशि में से 4 करोड़ 87 लाख रुपए पंकज मिश्रा के खाते में ट्रांसफर किए। टिंकल ने अवैध खनन को संरक्षण देने के बदले पंकज मिश्रा को 40 से 45 लाख का भुगतान किया। ईडी ने दोनों अभियुक्तों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश करते हुए कोर्ट को इनके कारनामों की जानकारी दी है, साथ ही 7 दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने रिमांड के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की है। न्यायालय के आदेश के आलोक में दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर, 2024 के फतह को लेकर भाजपा सड़क से संगठन तक खुद को मजबूत करने में जुटी है।
झारखंड में बीजेपी ने मिशन को जीतने के लिए बाबूलाल मरांडी को अपने लिए नए खेवनहार के तौर पर तैयार किया है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी भाजपा के खाते में क्या डालते हैं? दरअसल बाबूलाल मरांडी पूर्व में भी साबित कर चुके हैं कि वह संगठन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। राज्य में भाजपा के आदिवासी चेहरे के रूप में सिर्फ वही एक ऐसे नेता है जो सीधे तौर पर सोरेन परिवार पर हमला बोलते हैं। जहां तक अर्जुन मुंडा की बात है तो वो झामुमो से ही निकलकर भाजपा में आए हैं और राजनीतिक परिस्थिति ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाने का अवसर दे दिया। सीएम बनने के बाद ही अर्जुन मुंडा को पहचान मिली, लेकिन संगठन में उनकी कभी पकड़ नहीं रही और शायद यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी को ही भाजपा ने 2024 की नैया पार लगाने के लिए झामुमो और कांग्रेस गठबंधन के सामने खड़ा किया।